हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माफियाज एंजल एपिसोड 9। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अंतरा ने जैसे ही आरविश के मुंह से एंजल सुना वैसे ही अपना सिर उठाकर आरविश की ओर देखने लगी, जो एकटक उसी को देख रहा था। अंतरा आरविश की आंखों में देखते हुए आंखों ही आंखों में सवाल करने लगी, जैसे अभी आपने क्या कहा? आरविश अंतरा की आंखों में देखते हुए उसकी बातों को समझकर अपनी नजरें हटाते हुए फिर से बोलता है, एंजल होटल की पार्टी में आज नाइट को मेरे साथ चलोगी? अंतरा आरविश के फेस को एकटक देख रही थी, पर जैसे ही उसकी बात सुनी वो अपना सिर नीचे करके फिर से बोलने लगी, पर सर, हम इतनी बड़ी पार्टी में आपके साथ कैसे जा सकते हैं? आरविश अंतरा के झुके हुए फेस को देखते हुए बोलने लगा, क्यों नहीं जा सकती? अंतरा आरविश को इस तरह से बोलने से घबराते हुए बोलने लगी, पर सर, हम नाइट को कैसे जा सकते हैं? हमारी ड्यूटी टाइम तो 10 to 5 PM तक है। आरविश, ये मत बोलो मिस अंतरा कि तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। मैं जहाँ भी जिस टाइम जाऊँगा उस टाइम मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। अंतरा आरविश की बातों को सुनकर ना चाहते हुए भी अपना सिर हाँ में हिला देती है। अगर उसकी ये जॉब करने की मजबूरी ना होती तो वह कभी भी आरविश के साथ कहीं भी नहीं जाती, क्योंकि उसको आरविश के साथ एक नज़र कैद जैसी फीलिंग आती है। उसको खुद समझ नहीं आता कि उसको ऐसी फीलिंग क्यों आती है। अनन्या वही अंतरा ये सब सोच रही थी तो वही आरविश उसको देखे जा रहा था। वो अच्छे से समझ रहा था कि अंतरा क्या सोच रही है। वह बस डेविल स्माइल किए अंतरा को ही देख रहा था। जब अंतरा को फिर से किसी की नज़रों की तपिश खुद पर महसूस होती है तो वह अपनी सोच से बाहर आकर सामने देखने लगती है, जहां आरविश उसको जुनून भरी नज़रों से देख रहा था। अंतरा उसकी नज़रों की तपिश खुद पर सह नहीं पा रही थी। वह अपना सिर नीचे कर जल्द जल्द लिफ्ट के खुलने का इंतज़ार करने लगती है। आरविश अंतरा की पलकों को फिर से झुका देखकर डेविल स्माइल करते हुए एक अजीब सी सीटी बजाने लगता है, जिसमें एक अजीब सी सनक, एक अजीब सी दीवानगी नजर आ रही थी। वैसे ही अंतरा की घबराहट और ज़्यादा बढ़ने लगती है। वो बस भगवान से लिफ्ट जल्दी खुलने की विनती कर रही थी। तभी भगवान ने उसकी सुन ली और लिफ्ट खुल भी गई, जिससे अंतरा जल्दी से वहां से निकल गई। आरविश मुस्कुराते हुए उसके पीछे जाने लगा। आरविश अपनी कार के पास पहुंचता है तो ड्राइवर ने उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया, जिससे आरविश आराम से पीछे वाली सीट पे बैठ गया और अंतरा वहीं खड़े होकर बस कार को ही देखे जा रही थी, जिसको देखते हुए आरविश बोलता है, अंदर बैठो, हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। अंतरा आरविश की बातें सुनकर झट से ड्राइवर के बगल वाली सीट का दरवाज़ा खोलने लगी, जिसको देखकर आरविश उसको घूरते हुए बोलने लगा, क्या ये गाड़ी तुम्हारी है? अंतरा आरविश की बातें सुनकर वहीं पर रुकते हुए अपने सिर में नामे हिलाती है, जिसे देखकर आरविश बोलता है, पीछे बैठो, जिससे अंतरा को ना चाहते हुए भी आरविश की बगल वाली सीट पर बैठना पड़ा। अंतरा आरविश की बगल वाली सीट में बिल्कुल खिड़की से चिपक कर बैठ गई, जिसको देखकर आरविश डेविल स्माइल करने लगा। अंतरा खिड़की के बाहर देख रही थी, जिसको देखकर आरविश उसको फिर से जुनून भरी नजरों के साथ ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अंतरा को ये बात अच्छे से पता चल गई थी, उसमें इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वह कुछ बोल सके। तभी आरविश ने एक बटन प्रेस किया, जिससे ड्राइवर और उसके बीच में एक पार्टीशन ऑन हो गया, जिससे ड्राइवर को पीछे क्या हो रहा है कुछ भी नहीं दिखे। पार्टीशन ऑन होते ही अंतरा और भी ज़्यादा घबराने लगी। उसको एसी वाली कार में भी पसीने आने लगे। आरविश उसकी घबराहट को अच्छे से देख पा रहा था। फिर आरविश अपना हाथ अंतरा की तरफ बढ़ाने लगा। वहीं अंतरा के तो हालत बिल्कुल ही खराब हो गई। आरविश अपने हाथ अंतरा के माथे पर रखकर बोलने लगा, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? आरविश
अंतरा आरविश की इस तरह छूने से डर से थोड़ा पीछे खिसक के बोलने लगी। मैं ठीक हूँ सर, ये तो बस ऐसे ही। आरविश अंतरा के थोड़ा और नज़दीक आकर चिंता भरे लहजे में उसके हाथों को पकड़कर बोलने लगा, तुम सच में ठीक हो ना? तुम्हें देखकर लग नहीं रहा। क्या हुआ बताओ? अंतरा आरविश के उसके हाथों को पकड़कर उसके पास आने से और भी ज्यादा डरने लगी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बताए, क्योंकि वो ये तो नहीं बोल सकती कि उसके पास आने से उसको घबराहट हो रही है। आरविश अंतरा को और भी ज्यादा पसीने और चुप देखकर थोड़ा घबराते हुए बोला, बताओ क्या हुआ? हम डॉक्टर के पास चलते हैं। आरविश की बातें सुनकर अंतरा जल्दी से अपना सिर ना में हिला देती है और बोलने लगी, वो मेरा पेट दर्द कर रहा है। अंतरा को कुछ भी समझ नहीं आया तो वो बोल देती है, इसलिए उसके दिमाग में जो आया वो बोल दिया। आरविश अंतरा की बातें सुनकर उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलने लगा, पेट के किस हिस्से में दर्द हो रहा है? अंतरा आरविश की बात सुन खुद के बताए गए बहाने के बारे में सोचकर मन में ही कह रही थी, वो अभी अपने सर फोड़ दे, उसका कुछ बहाना मिला ही नहीं, जो मिला यही मिला, पेट दर्द। उफ, क्या अंतरा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारा पास और कोई बहाना नहीं था? सच में मेरा तो मन कर रहा है मैं अभी का अभी अपना सर ही फोड़ लूं। अंतरा को खुद के किए गए बहाने पर काफी शर्मिंदगी फील हो रही थी। ऊपर से आरविश का सवाल, किस हिस्से में दर्द हो रहा है? अंतरा का तो मन कर रहा था कि वो इस आदमी का गला ही घोट दे। अब वो कैसे बताए कि किस हिस्से में दर्द हो रहा है? आरविश अंतरा को इस तरह सोचता देखकर फिर से बोलने लगा, बताओ किस हिस्से में दर्द हो रहा है? अब ना चाहते हुए भी अंतरा को बताना ही था। अंतरा अपने पेट के थोड़ा सा नीचे के हिस्से में हाथ रख देती है, जिसको देखकर आरविश समझते हुए अंतरा से थोड़ा और नज़दीक आकर उसके पेट के उस हिस्से पर हाथ रख देता है, जिसको देख अंतरा घबराते हुए बोलने लगी, सर ये आप क्या कर रहे हैं? और आरविश के हाथ अपने पेट से हटाने लगी। आरविश अपना हाथ उसके पेट पर वैसे ही रखते हुए थोड़ा गुस्से में बोलने लगा, चुपचाप वैसे ही बैठी रहो, हिलो मत। और ड्राइवर से बोलने लगा, डायरेक्ट मेरे होटल में ले चलो। अंतरा आरविश की बात सुनकर थोड़ा डरते हुए, सर आपकी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, तो होटल क्यों? आरविश थोड़ा गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोला, चुपचाप ऐसे रहो अंतरा। आरविश की बात सुनकर और डर गई, उसकी आंखों में आंसू आने लगे, जिसको आरविश देखकर अंतरा को अपने सीने से लगा लेता है। और आरविश खुद से अपने मन में गुस्से से करते हुए कहने लगा, फिर से तुमने अपनी एंजल को रुला दिया ना, वो भी ऐसी हालत में जब तुमको उससे प्यार और केयर की ज़रूरत थी। अपनी गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाओ विश। तेरी एंजल तेरे गुस्से को झेल नहीं सकती, बहुत नाजुक है, जिसको तुझे संभालना है। देख लिया, थोड़ा सा तेज़ आवाज़ से डर कर रोने लगी। वो सिर्फ तेरी है विश, सिर्फ और सिर्फ तेरी। इस बार तुझसे दूर नहीं जाएगी, मैं जाने ही नहीं दूंगा उसको। जो दर्द हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। वो ये दर्द हर मंथ बर्दाश्त करती है, वहाँ पर जाने का हक सिर्फ और सिर्फ तेरा है। विश तो केयर भी तुझे ही करनी पड़ेगी। सोच, हर मंथ वो इस दर्द को अकेले बर्दाश्त करती होगी। अभी देख, दर्द की वजह से पूरा चेहरा भी पीला पड़ गया है। नहीं, मैं अब आ गया हूँ, अब मेरी एंजल को अकेले दर्द नहीं सहने पड़ेगा। मेरी छोटी सी एंजल कितनी बड़ी हो गई है, जो वो मुझे आज अपने आदर सामने हिम्मत भी नहीं कर पा रही है, जो वो मुझे अपने सामने अपने पास रहने की और मुझसे कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। पर मुझे पता है मेरी एंजल अभी बहुत नाजुक है। डेविल स्माइल करते हुए, पर मुझे तुम सह नहीं पाओगी एंजल। पूरे 15 साल का प्यार, मेरा आग, मेरा जुनून तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। आरविश ये सब अंतरा को अपनी बाहों में पकड़े सोच रहा था कि तभी ड्राइवर को आवाज़ आई, सर होटल पहुंच गए हम। क्या वजह थी कि आरविश अंतरा को एंजल कह रहा था? आरविश को कब पता चला
कि उसकी अंतरा ही उसकी एंजल है? आखिर कैसे? और स्टोरी में आगे क्या होने वाला है? क्या आरविश अंतरा को बता देगा कि वो ही उसका विश है जो उसे बचपन में मिला था? क्या अंतरा आरविश को पहचान पाएगी, यानी अपने विश को? स्टोरी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए और स्टोरी में बने रहिए। कहानी के अगले एपिसोड में बहुत जल्द ही बहुत ही धमाकेदार चीज़ें लेकर आने वाली हूँ, तो स्टोरी को स्किप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सुनते रहिए माफियाज एंजल सिर्फ टिनी FM जॉन के साथ।